मैं अनुपमा शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो 500-600 साल पुरानी बात है। बघेल खंड में बांधवगढ़ नामक एक राज्य था। तो वहां पर उस समय राजा थे वीर सिंह। तो वीर सिंह के स्नान कराने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाना आदि आदि ये प्रतिदिन एक श्री सेन नाम के व्यक्ति क्या करते थे, क्योंकि वो राजघराने से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए थे। तो एक बार श्री सेन जैसे ही स्नान आदि करके, भगवान का पूजन आदि करके जैसे ही राजा के पास जाने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा एक संतों की मंडली आ रही है और मधुर ध्वनि में भजन कीर्तन आदि कर रही है। अब वो तो क्योंकि पूजा पाठी व्यक्ति थे, भक्त थे, तो उन्होंने उस काम को छोड़कर पहले संत मंडली का स्वागत किया और उनकी सेवा में लग गए। उनको चरण आदि धुलाए, भोजन आदि कराया, दक्षिणा आदि दी, क्योंकि वो उनका नित्य का काम था। और इतना करने के बाद साधु संतों की सेवा करते करते उन्हें काफी देर हो गई। अब उन्हें याद आया कि अरे, मेरे को तो राजा के पास जाना था, उनका स्नान आदि कराना था। आज तो राजा बहुत नाराज होंगे, बहुत डांटेंगे, आज तो उनकी नाराजगी सहनी ही पड़ेगी। परंतु दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे देख सकते हैं कि मेरा भक्त संत सेवा में है या ध्यान में बैठा है और उसको डांट पड़े या उसके किसी कार्य में विलंब हो जाए। तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने श्री सेन का रूप बनाया और कंधे पर छुरी, कैंची, शीशा आदि जो कुछ भी सामान नाई के पास होता है वो सब एक बॉक्स में रखा, कंधे पर लटकाई और श्री सेन बने भगवान कृष्ण चल दिए राजमहल की ओर। और वहां जाकर बहुत अच्छे से राजा के सिर में तेल लगाया, पूरे शरीर की मालिश की, उनको स्नान कराया, शेविंग कराई, दाढ़ी बनाई, बाल आदि कटवाए और राजा को उनके कोमल कोमल हाथों से बहुत आनंद का अनुभव हुआ। उस दिन राजा इतने प्रसन्न हुए कि उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। दूसरी तरफ श्री सेन को याद आया कि मुझे तो राजा के पास जाना था, आज कार्य में विलंब हो गया और मुझे डांट पड़ेगी। अब उन्होंने झटपट अपना सामान लिया, कैंची, छुरी या जो कुछ भी होता है, शीशा वगैरह, और चल दिए राजा के महल की तरफ। जैसे ही महल की तरफ पहुंचे तो उनके सैनिक मंत्री आदि बहुत खुश थे और बोले, क्या हुआ श्री सेन, कुछ भूल गए क्या आज राजमहल में? श्री सेन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो अभी आ ही रहा हूं, पर आज सैनिकों को क्या हो गया, मंत्रियों को क्या हो गया? और जैसे ही वो फिर श्री सेन के पास पहुंचे तो श्री सेन बहुत खुश थे, वो राजा जी बहुत खुश थे। राजा के पास पहुंचे, राजा बहुत खुश थे और राजा ने जी भरकर उनका आलिंगन किया। इतनी देर में जब उन्होंने देखा कि इनकी शेविंग वगैरह बन चुकी है, बाल कट चुके हैं, तब उनको मंत्रियों सैनिकों की बात भी समझ आ गई, दरबारियों की बात भी समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। श्री सेन समझ गए कि आज मेरे छोटे से कार्य के लिए, छोटी सी सेवा पूर्ति के लिए बिहारी लाल को नाई का रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने भगवान से क्षमा भी मांगी और उन्हें धन्यवाद भी दिया, आश्चर्य भी हुआ उनको। और श्री सेन को देखकर राजा भी समझ गए कि आज श्री सेन के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्हीं के
भगवान आए थे जिनके वो परम भक्त हैं, और आज उन्होंने ही मेरे को नहलाया, मेरी सेवा की, स्नान आदि किया। और उसके बाद राजा ने और श्रीसेन ने दोनों ने एक दूसरे का जी भर के आलिंगन किया, जी भर के एक दूसरे को देखा, जी भर के एक दूसरे को प्यार किया। और राजा ने श्रीसेन के चरण पकड़ लिए। और बस, तो ऐसी लीलाएं हमारे प्रभु बांके बिहारी दिखाते रहते हैं। अगर ऐसी ही और कथाएं सुनने के आप इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगली कथा तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।